नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया मिशन पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही सुना होगा सूर्य नमस्कार के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय एक्सरसाइज है। मगर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इस एक्सरसाइज को लेकर के, इनके आसनों को लेकर के, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो आज मैं इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को लेकर के आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सूर्य नमस्कार हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करेंगे और इसको करने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करूंगा आपको इसके आसनों के बारे में, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस आसन में कहाँ पर ब्रीथ इनहेल करनी है, कहाँ पर एक्सहेल करनी है, इस बारे में आपको बताऊंगा। और आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ 3 सेट सूर्य नमस्कार करूँगा। आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ इस सूर्य नमस्कार को करिए और अनुभव कीजिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें सुधारें, ताकि आप इससे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसे करने के तो बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं हर एक फ़ायदे की बात करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 5 मुख्य फ़ायदे बताता हूं कि सूर्य नमस्कार करने के जो 5 मुख्य फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि सूर्य नमस्कार एक ओवरऑल वर्कआउट है। जैसे आप जिम में या स्टूडियो में जाते हैं तो आप अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग वर्कआउट करते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारा समय आपको लगता है। मगर सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट माना जाता है। सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की कंडीशनिंग और स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसलिए इसे कंप्लीट वर्कआउट कहते हैं। नंबर 2, सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप कभी जिम वगैरह में जाते हैं आप ढेर सारे भारी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको सिर्फ एक मैट की या फिर एक चादर की ज़रूरत है, और आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। आप होटल के कमरे में कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी पार्क में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप इसे। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक मैट या फिर एक चादर की ज़रूरत होती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये वेट लॉस में आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि ये कंप्लीट वर्कआउट है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें ढेर सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा लाभ देगा। माना जाता है कि एक सूर्य नमस्कार में लगभग 13.90 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आपको कितना वज़न कम करना है और आपको कितने कैलोरीज एक दिन में बर्न करने हैं, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कितने सूर्य नमस्कार सूटेबल होंगे। तो ये ढेर सारी कैलोरीज को बर्न करता है, जिससे आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है। चौथा फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी इनडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। पेट में होने वाले ज़्यादातर रोग हमारे इनडाइजेशन की वजह से ही होते हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, कब्ज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे ठीक होती हैं, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। पांचवा फ़ायदा जो है दोस्तों वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी तक ही आपको बेनिफिट नहीं देता, ये आपकी एनर्जी बॉडी पर भी काम करता है। सूर्य नमस्कार के आसनों को इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ हमें फिजिकल तौर पर ही बेनिफिट नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर में जो चक्रास हैं उन पर भी एनर्जी को फोकस करता है, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी बॉडी भी इन्हेंस होती है। तो दोस्तों ठंडियों में अगर आप इसे करेंगे तो आपके अंदर जो ऊष्मा है वो हमेशा बनी रहेगी और आप ठंड से भी बच पाएंगे। तो ये भी सूर्य नमस्कार का बहुत ही बढ़िया लाभ है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको हमेशा सूर्य नमस्कार खाली पेट ही करना चाहिए, यानी कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। मगर आप अगर किसी और समय में करना चाहते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है खाना खाने के कम से कम 3 से 3.5 घंटे बाद ही सूर्य नमस्कार को करें। अब बहुत से लोगों का मानना है कि सूर्य नमस्कार हमेशा हमें तभी करना चाहिए जब सूर्य उदय हो रहा हो या फिर सूर्यास्त हो रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप सुबह इसे करते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, मगर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे मॉर्निंग में ही करें, आपको जब भी समय मिले आप करिए, आपको पूरे प्रॉपर बेनिफिट्स होंगे। अब बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का, या फिर आपको हार्ट पेशेंट हैं, किसी तरीके के स्ट्रोक्स वगैरह पहले आ चुके हैं, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, यानी कि कमर का दर्द, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो इन सब स्थितियों में आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही करिए, ताकि वो आपको बता सके कि आपको कैसे और कितना करना है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको शुरुआती
12 वीक तक आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही सूर्य नमस्कार को कीजिए। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद हम कर सकते हैं। तो मैं सभी लेडीज़ को बता दूं कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है तो आप 40 to 45 डेज़ के बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिजेरियन है तो कृपया अपने डॉक्टर से पूछ करके ही किसी भी एक्सरसाइज को कीजिए, कि वो ही आपको बताएंगे कि कब आपको स्टार्ट करनी है, कब आपको नहीं स्टार्ट करनी है। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य नमस्कार हमें कितना करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप एक सेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले एक सूर्य नमस्कार करें, फिर 2, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मानक नहीं है कि इतने सूर्य नमस्कार आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले आपको ना स्टार्टिंग में 1 से 2 से करके अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है ताकि आप कर सकें। मगर सूर्य नमस्कार का बेनिफिट अगर आपको पाना है तो मिनिमम 6 सेट, दैट मीन्स कि राइट और लेफ्ट मिला करके 12 सूर्य नमस्कार मिनिमम होने ही चाहिए। ये कम से कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले दिन से ही ऐसा करेंगे। आप पहले दिन से 2-3 जितने आपसे हो सकें ईज़िली आप उतनों से ही स्टार्ट करिए। धीरे धीरे करके अपने स्टैमिना को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और फिर यहाँ तक आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शुरुआत में भी सूर्य नमस्कार आपको, जब भी आप शुरू करोगे आप पहले सेट से दूसरे सेट से, तो ऑब्वियसली आपको इतना फ़ायदा तो देगा ही कि आपकी मसल्स वगैरह स्ट्रेंथनिंग हो सके ताकि आप आगे बढ़ सको। तो वो फ़ायदा आपको पहले सेट से ही मिलना स्टार्ट होगा। बट सूर्य नमस्कार के जो एक्चुअल फ़ायदे हैं वो आपको कम से कम 6 सेट्स आपको करने होंगे शुरुआत में। उसके बाद आपकी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कितने सूर्य नमस्कार करते हैं। बहुत से लोगों तो मैंने देखा है कि 108 सूर्य नमस्कार एक दिन में करते हैं। तो ये अपनी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है। बट आप 6 से लेकर के 12 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो आपको प्रॉपरली बेनिफिट्स देगा। तो दोस्तों, ये बात हुई हमें सूर्य नमस्कार के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, कब करना है कब नहीं करना है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है, हमें किस टाइम ब्रीद इन करनी है, कब ब्रीद आउट करना है, किस आसन में क्या ध्यान देना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।